नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का एबीपी गंगा के इस न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। शुरुआत इस बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ। मथुरा के वृंदावन में बस में भीषण आग लगने की खबर आ रही है और इसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वृंदावन के चामुंडा मंदिर के बाहर यह बस खड़ी हुई थी। बस में आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है, ये भी अपडेट आपको दे दें। ये जो बस आप देख रहे हैं, इसमें जो आग लगी हुई थी, इसको काबू कर लिया गया है। दमकल विभाग ने इस आग को अपने काबू में कर लिया है। वृंदावन के चामुंडा मंदिर के बाहर ये बस खड़ी हुई थी, उसमें आग लगी। आग क्यों लगी इसकी वजह साफ नहीं है, लेकिन दमकल विभाग ने इसे काबू कर लिया है। वृंदावन से ये तस्वीरें हमें मिली हैं और आप देखिए, इसके चक्कर में परिक्रमा वाली और परेशान होगी। मथुरा के वृंदावन में बस में भीषण आग लगी और अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग ने इस आग पर काबू पा लिया है। ताजा अपडेट यह है। एक बड़ी अपडेट आपको दे दें। भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा प्रहार किया है। भ्रष्टाचार में लिप्त सीओ को उन्होंने सिपाही बना दिया है। रिश्वत लेने के आरोप में सीओ को सिपाही बनाने के निर्देश हैं मुख्यमंत्री की ओर से। रामपुर के तत्कालीन सीओ विद्या किशोर शर्मा पर रिश्वत का आरोप था। जांच में वो दोषी पाए गए थे और उसके बाद देखिए कैसे उनको डिमोट करके एक मैसेज दिया है, न सिर्फ पुलिस विभाग को बल्कि सारे सरकारी महकमों को और उनके कर्मचारियों को, उनके अधिकारियों को। सीधा मुख्यमंत्री की जानिब से यह निर्देश आया कि इन सीओ साहब को सिपाही बना दिया जाए, यानी डिमोट कर दिया जाए। रिश्वत लेने का आरोप था विद्या किशोर शर्मा पर। वो आरोप साबित हुआ जांच में और उसके बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें सिपाही बनाने के निर्देश दिए। सर्कल ऑफिसर से विद्या किशोर शर्मा बना दिए गए सिपाही और इस तरीके से पूरे पुलिस महकमे को, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को एक बहुत सख्त संदेश मुख्यमंत्री की ओर से। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा, भ्रष्टाचार देखा नहीं जा सकता और अगर साबित हो गया तो जो सबसे बड़ा पनिशमेंट होगा, जो सबसे बड़ी सजा होगी, वो दी जाएगी। एक बड़ी अपडेट आपको और दे दें और ये पॉलिटिकल अपडेट है। निकाय चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का मंथन चल रहा है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में अखिलेश यादव का यह मंथन चल रहा है। निकाय चुनाव के दावेदारों से वो मुलाकात कर रहे हैं और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए दावेदारों का वहां पर मजमा लगा हुआ है। ये बड़ी अपडेट लखनऊ से इस वक्त हमारे पास है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो दावेदार पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी का सिंबल प्राप्त करने के लिए निकाय चुनाव में, उन सब का मजमा लगा हुआ है। वहां पे बड़ा जमावड़ा और अखिलेश यादव मंथन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर में। उन दावेदारों से जो कि वहां पर पहुंचे हैं अपनी दावेदारी लेकर, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि टिकट प्राप्त करने के लिए जो दावेदार उनके सामने बैठा है उसमें कितना सामर्थ्य है निकाय चुनाव जीतने का, क्योंकि लगातार उनके प्रतिपक्षी, राजनीतिक प्रतिपक्षी उन पर हमलावर हैं कि जब से समाजवादी पार्टी उनके पास कमान गई समाजवादी पार्टी की, तब से वो कोई चुनाव नहीं जीत पाए। निकाय चुनाव सामने है। पिछला विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी हार गई, लेकिन इस निकाय चुनाव में अखिलेश यादव अपनी ओर से कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते और इसीलिए गहन मंथन अपने दफ्तर पर, खासकर उन दावेदारों के साथ टिकट के जो कि समाजवादी पार्टी का टिकट प्राप्त करने की आस में वहां पर पहुंचे हैं, उनके सामने उनके साथ बात कर रहे हैं, उनके साथ बैठक कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। किसे टिकट दिया जाए, किसे न दिया जाए, क्या कसौटी रखी जाए, सामर्थ्य परख रहे हैं उन टिकटार्थियों की। इन निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के पास अवसर है कि जो पिछला गया विधानसभा चुनाव है, जो हारा विधानसभा चुनाव है, उसकी क्षतिपूर्ति की जाए और अच्छा प्रदर्शन किया जाए और संदेश दिया जाए कार्यकर्ताओं में, नेताओं में और प्रतिपक्षियों में भी कि वो चुनाव जीत सकते हैं। चलिए अब आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर ही मौजूद हैं इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी और उनके पास ज़्यादा जानकारियां हैं, ज़्यादा डिटेल्स हैं कि अंदर समाजवादी पार्टी के दफ्तर में क्या हो रहा है और कितने लोग वहां पर पहुंचे हैं। विवेक, बताएं हमारे दर्शकों को विस्तार से।
राजेंद्र समाजवादी पार्टी का मुख्यालय है और यहाँ पर सुबह से हलचल थी। जब अखिलेश यादव नहीं आए थे उसके पहले से, यानी 6 बजे के आसपास लोग आना शुरू हो गए थे, चूँकि दूर दराज से आना होता है। और सबसे ज़्यादा जो मैं देख रहा हूँ, आपको नज़ारा दिखा देता हूँ चारों तरफ का, पार्टी का गेट है ये, और उसके अलावा चारों तरफ गाड़ियाँ खड़ी हैं। और सबसे ज़्यादा जो भीड़ है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं देख रहा हूँ। कल भी यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर आए थे और जो दावेदारी है निकाय चुनाव के लिए, उसमें चेयरमैनी की दावेदारी सबसे ज़्यादा है, यानी चेयरमैन बनना लोग ज़्यादा चाहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो निकाय हैं वहाँ के लिए लोग आने का सिलसिला जारी है। और अखिलेश यादव अंदर हैं, उनके जो कोर टीम है वो अंदर है, मीटिंग कर रही हैं, लोगों से लगातार मुलाकात कर रही। कल से ये सिलसिला शुरू हुआ, यानी सैफई से लौटने के बाद जब पहली बार यहाँ पर निकाय चुनाव को लेकर दम दिखा है और पूरा माहौल बना है, तब अखिलेश यादव ने बैठक की है। जो कोर टीम है उनके साथ बैठक की है और बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग खड़े भी हैं। आप लोग निकाय चुनाव के लिए आए हैं यहाँ पर? नहीं, स्पेशली हम लोग अम्बेडकर नगर कटेहरी विधानसभा से आए हैं और अभी माननीय जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने एक हॉस्पिटल बनाया, गौरव हॉस्पिटल नाम से। उस निकाय चुनाव से संबंधित है आपका मुलाकात क्या? मतलब टिकट के लिए आए? नहीं, हम लोग जो है उसी हॉस्पिटल से ऐसे ही मिलने आए हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे भी मिलने वाले हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जो अंदर बैठक कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं अखिलेश यादव से। कल मीटिंग हुई थी और कल चूंकि भीड़ ज़्यादा थी तो 5-5 लोगों का एक ग्रुप बनाकर अखिलेश यादव ने सबसे मुलाकात की थी। कल 3 मुद्दों पर यहाँ पर बैठक हुई थी। एक तो मुद्दा था वोटर लिस्ट का, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग को जवाब देना है और करारा जवाब तैयार किया जा रहा है, सबूतों के साथ तैयार किया जा रहा है। कल कोर कमेटी की बैठक भी हुई थी। वो जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं उसमें मनोज पांडे हैं, रविदास मल्होत्रा हैं, मन्नू अंसारी हैं, पूजा शुक्ला हैं, अरमान खान विधायक, सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष भी थे। उन लोगों ने बैठकर रणनीति तय की है कि किस तरह से वो फॉर्म 2 पन्ने का जो जारी किया गया है वो भरवा कर 3 तारीख तक, यानी अगले आने वाले कल तक यहाँ पर सारे फॉर्म जमा करने हैं, सबूतों के साथ, शपथ पत्र के साथ, हलफनामा के साथ जमा करने हैं कि उनका नाम 2021 जनवरी की वोटर लिस्ट में था, लेकिन 2022 जनवरी की वोटर लिस्ट से उनका नाम गायब है। ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ, एक ही साल में ऐसा कैसे हो गया? ये सबूत के साथ वो सारे फॉर्म भर के 10 नवंबर को दिल्ली जाएगा एक प्रतिनिधिमंडल, उसकी तैयारियां हुई थी। साथ ही साथ जो जिलाध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, जो कमेटियां भंग कर दी गई थी विधानसभा चुनाव के बाद, उनका भी चयन होना है पूरे सभी जनपदों में। देखिए, सिर्फ 2 पद बाकी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद बाकी था और प्रदेश अध्यक्ष का पद बाकी रह गया था। बाकी सारी कमेटियां चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव ने भंग कर दी थी। वो कमेटियां भी बननी है। सबसे पहले जिला अध्यक्ष का चुनाव होना है, महानगर अध्यक्षों का चुनाव हो रहा है और ये सबसे ज़रूरी भी है क्योंकि निकाय चुनाव के लिए यही पद सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, कमेटियां सबसे महत्वपूर्ण होती है, वही ग्राउंड लेवल पर काम करती हैं, बूथ स्तर पर वही मजबूती देती हैं। निकाय के जो बूथ हैं उस पर सबसे ज़्यादा मजबूती वही देती है, तो उनको लेकर मंथन हुआ था। यानी 3 चीज़ें कल डिस्कशन में थी। पार्टी के जो मुखिया हैं और उनकी जो कोर टीम है उनके डिस्कशन में 3 चीज़ें थी: वोटर लिस्ट, महानगर अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और निकाय चुनाव के चेहरे कौन होंगे, ये कल अखिलेश यादव ने तय कर दिया था। जो निर्विवादित होंगे, विवादित नहीं होंगे, जिनके ऊपर कोई दाग नहीं होगा। ये जो जिला स्तर पर जो संगठन के पदाधिकारी नियुक्त होने हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी विवेक, आपने विस्तार से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए, जो आपने वहां पर मौजूद वहां पे खड़े रह के हमारे दर्शकों को जो तथ्य बताए हैं समाजवादी पार्टी के इस मंथन से जुड़े हुए। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और भाजपा के स्टार प्रचारक के तौर पर वो हिमाचल प्रदेश में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। 3 चुनावी सभाएं हैं आज मुख्यमंत्री की। हमीरपुर की भोटा, मंडी की सकराघाट, ये 2 सभाएं जिनको संबोधित करेंगे। साथ साथ सोलन में भी उनकी एक चुनावी जनसभा। और आपको बताएं कि हिमाचल प्रदेश में कुल 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को मतदान होना है और इसके नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। 12 नवंबर को वोटिंग है, 8 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे। 3 जनसभाएं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश में करेंगे, उनको संबोधित करेंगे और भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे वहां पर लोगों से। और इससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भाजपा के प्रत्याशी कितना ज्यादा अपनी जनसभाओं में अपने प्रचारक के तौर पर देखना चाहते हैं, उनका संबोधन चाहते हैं, ताकि वोटर, ताकि मतदाता उनके पक्ष में मत करे, उनके पक्ष में मतदान करे और उनको जिताए। 3 जनसभाएं मुख्यमंत्री की आज। हमने इससे पहले अन्य राज्यों में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनावी सभाएं करते देखा है।
चाहे वो पड़ोसी राज्य हो या फिर दक्षिण सुदूर दक्षिण के राज्य हो, कर्नाटक हो, केरल हो। अगली खबर गाजियाबाद से है। पुलिस कर्मियों के साथ वहां पर बदसलूकी की खबर आ रही है। कॉलोनी में झगड़े का विवाद सुलझाने गई थी पुलिस और महिलाओं ने पुलिस कर्मियों की वर्दी तक फाड़ डाली है। ये बहुत शर्मनाक और चौंकाने वाला मामला है। गाजियाबाद से पुलिस कर्मियों की वर्दी फाड़ डाली वहां पर। कॉलोनी में झगड़े का झगड़ा था। इस झगड़े को सुलझाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची। देखिए आप, पुलिस कर्मियों की वर्दी महिलाओं ने फाड़ डाली। गाजियाबाद में पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी का ये वीडियो आप देख सकते हैं। झगड़ा सुलझाने के लिए जो पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे, उनकी वर्दी को महिलाओं ने फाड़ डाला। बेहद चौंकाने वाली बात, लेकिन ऐसा हुआ है गाजियाबाद। महिलाओं को आप देख सकते हैं, वो वहां पर इस दौरान मौजूद हैं। पुलिसकर्मी वहां पर हैं, आप ये भी देख सकते हैं। शक्ति सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, वो और ज्यादा विस्तार से बताएंगे इस सारे घटनाक्रम के बारे में। बताइए शक्ति। शक्ति, ये बात बताएं कि क्या महिलाओं ने पुलिस कर्मियों की वर्दी फाड़ डाली? देखिए, बिल्कुल इस तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिलाओं ने पुलिस कर्मियों की वर्दी फाड़ी। दो पक्षों में ये झगड़ा था, विवाद था। 112 नंबर पर कॉल किया गया, जिसके बाद इसमें इस पूरे मामले पर जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस से महिलाएं बदसलूकी करती है, वर्दी फाड़ देती है। वहीं अगर लोगों की बात की जाए तो वीडियो में लास्ट में यह भी सुनाई दे रहा है कि तुम शराब पी के आओगे। कहीं ना कहीं पुलिस वालों पर भी आरोप है कि वो शराब पीकर पहुंचे थे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो गाजियाबाद पुलिस है, गाजियाबाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ इसमें FIR दर्ज कर ली है, क्योंकि मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस के साथ बदसलूकी की गई थी। तो इसको गंभीरता से लिया गया है और इसमें जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की भी बात कही जा रही है। जी राजेश, ठीक है। कितनी महिलाएं थी और जो FIR दर्ज की गई है, क्या नामजद की गई है शक्ति? बिल्कुल, इसमें 4 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है। इसमें 2 पक्षों में झगड़ा था और 2 पक्षों के दो लोगों के खिलाफ इसमें नामजद FIR दर्ज की गई है। और बाकी बताया जा रहा, बाकी जो जांच में आता, क्योंकि काफी सारे लोग थे, काफी सारी महिलाएं थी। अब इसमें जांच। जी, बहुत धन्यवाद आपका शक्ति। अगली खबर आगरा से बड़ी है। 2 पक्षों के बीच मारपीट की खबर है। लाठी डंडे चल गए, दोनों पक्षों के बीच में पत्थरबाजी हुई है और उसके बाद भगदड़ मची है। ये सारी मारपीट की घटना CCTV में कैद हुई है। ये खबर आगरा से है। CCTV फुटेज जो हमें प्राप्त है इस मारपीट की घटना की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, मारपीट की सारी घटना CCTV में कैद। 2 पक्षों में झड़प आगरा में और मामूली सा विवाद था जिसमें ये झड़प हुई और पत्थरबाजी तक हुई। CCTV फुटेज ये दिखा रही है कि लाठी चली है, पत्थर चले हैं 2 पक्षों के बीच में और मारपीट हुई है। मामूली सा विवाद और उसके बाद बवाल। ये सारी घटना, ये सारा बवाल, ये पत्थरबाजी, ये लाठी डंडे चलना, ये सब CCTV में कैद। एक बड़ी अपडेट, आजमगढ़ में भाजपा नेता ने धमकी देने का आरोप लगाया है। ADO पंचायत बिलरियागंज शांति शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अधिकारी शांति शरण सिंह पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। जी, आजमगढ़ के भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने यह आरोप लगाया है। ऑडियो वायरल होने के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने इस मामले का संज्ञान लिया है और इस मामले में ब्रिजेश पाठक ने मुख्य सचिव से बात की। यही नहीं, ब्रिजेश पाठक ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भी बात की है और बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ब्रिजेश पाठक ने इस बात की अब शिकायत करने की बात सोची है। फिलहाल डिप्टी CM के हस्तक्षेप के बाद अधिकारी पर केस दर्ज हो गया है। जल्द धमकी देने वाले अधिकारी पर कार्रवाई भी हो सकती है। यह ऑडियो वायरल है, इसके बारे में भाजपा नेता ने पुलिस में शिकायत भी की है, लेकिन ABP गंगा इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। गंभीर आरोप, भाजपा जिला उपाध्यक्ष के हरिवंश मिश्रा नाम इनका, अधिकारी पर आरोप लगाया है और अब केस दर्ज किया गया अधिकारी के खिलाफ। ऑडियो वायरल हुआ है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन ऑडियो हमारे पास है जो वायरल हो रहा है। शांति शरण सिंह अधिकारी का नाम, आरोप इन पर जान से मारने की धमकी देने का। भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने आरोप लगाया है।
बड़ी अपडेट इस मामले से जुड़ी हुई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस सारे मामले का, इस सारे प्रकरण का संज्ञान लिया है, हस्तक्षेप किया है उन्होंने। उसके बाद अधिकारी पर केस दर्ज हो गया है। बहुत जल्द धमकी देने वाले अधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है। यह ऑडियो वायरल है। इसके बारे में भाजपा नेता ने पुलिस में शिकायत भी की है, लेकिन हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते। बहुत जल्द कार्रवाई हो सकती है, यह बड़ी अपडेट। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के हस्तक्षेप के बाद बहुत जल्दी अधिकारी शांति शरण सिंह पर कार्रवाई हो सकती है। एडीओ हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर खुर्रम नोमानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। खुर्रम, विस्तार से बताएं इस सारे विवाद के बारे में और जो अब हो रहा है और हो सकता है उसके बारे में भी। देखिए, ये मामला 2 दिन पहले का मामला है। 2-3 दिन पहले एक घटना घटी थी जिसमें ये आरोप था कि शांति शरण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, उनको उन्होंने फोन पर गाली दी और धमकी दी है। इस पर उन्होंने, हरबंश मिश्रा ने एक तहरीर पुलिस को दी और पुलिस से यह आरोप लगाया कि शांति शरण सिंह मुझे जान से मारने की नीयत से मेरे ऊपर रिवॉल्वर इन्होंने तानी है और पुलिस ने बीच बचाव किया और वहां काफी लोगों ने बीच बचाव किया। इसके बाद ये मामला तूल पकड़ रहा और एक ऑडियो उन्होंने वायरल किया जिसमें उन्होंने गाली गलौज की बात कही और धमकी, जान से मारने की धमकी की भी बात इस ऑडियो में आती है। लेकिन इसके बाद शांति शरण सिंह ने अपने कहा कि हाँ, मेरी कुछ बातचीत तो इनसे हुई थी, लेकिन ये ऑडियो मेरा नहीं है। लेकिन इस ऑडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने हरबंश मिश्रा की तहरीर पर एक एफआईआर दर्ज की है। वहीं शांति शरण सिंह ने भी एक तहरीर दी है कि हरबंश मिश्रा के साथ कुछ ऐसे लोग जो हरबंश मिश्रा के कहने पर उनके ऊपर हमला करने वाले थे, जिसको लेकर के पुलिस ने उनकी भी तहरीर दर्ज कर ली। अब मामला दोनों ओर से दर्ज कर लिया गया है, लेकिन मामला राजनीतिक है। हरबंश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, पुराने भाजपा नेता हैं, तो ऐसे में ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तूल पकड़ता दिख रहा है और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस मामले का संज्ञान भी लिया है। अब आगे क्या हो सकता है ये बताने के लिए लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए अनुभव शुक्ला। आइए अनुभव का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके पास क्या इनपुट्स हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस मामले को जानने के बाद अनुभव क्या किया? बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है, ये आजमगढ़ का मामला है। जिला उपाध्यक्ष हरबंश मिश्रा और पुराने नेता हैं, बीजेपी के संघ से भी जुड़े रहे हैं, उनके साथ जब अधिकारी ने अभद्रता की और इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत नाराजगी जिले में है। वहां पर आप कहिए तो 2 गुट बन गए हैं। एक गुट उप मुख्यमंत्री से मिला और उन्होंने शिकायत की जब, तो खुद उप मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को फोन किया और ये कहा कि भाई, ये हमारे कार्यकर्ता की, पदाधिकारी की इस तरह से अगर अपमान होगा तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। मुख्य सचिव ने उनसे कहा है कि इस पूरे मामले में हम कार्रवाई करेंगे और हो सकता है कि जल्द निलंबन की कार्रवाई, क्योंकि आप ऑडियो को अगर सुनेंगे तो उसमें साफ तौर पर एक तो जान से मारने की धमकी है, गाली गलौज है, अभद्र भाषा का प्रयोग है और जिस तरीके से अधिकारी ने वहां पर ये सारी चीजें कही है और बीजेपी के एक सीनियर नेता को कही है, जिले में जिसका अगर हम कहें जो जिला उपाध्यक्ष है उसका एक अपना गरिमा है, उसको सार्वजनिक तौर पर इस तरीके से कहा है। तो अब इस पूरे मामले में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जब दखल दिया है तो कहीं कहा जा सकता है कि इस पर कुछ जो कार्यकर्ताओं में रोष है वो कुछ कम हो सकता है अगर कार्रवाई होती है अधिकारी पर तो। जी बिल्कुल, लेकिन आपने 2 गुटों की बात की। आप ये कह रहे हैं अनुभव कि आजमगढ़ बीजेपी में 2 गुट बन गए इस मामले को लेकर? देखिए बिल्कुल, एक गुट को ये लग रहा था कि इस पूरे मामले में हमारे जो नेता हैं उनका जिस तरह से अपमान हुआ है और अधिकारी को कहीं न कहीं बचाने में लगा हुआ है, प्रशासन लगा हुआ है। तो अगर हम बात करें तकरीबन 3 दिन पहले वहां पर सरकार की मंत्री गई थी, उनके सामने पूरा मामला रखा गया, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आप ये देखिए आजमगढ़ किस तरीके से बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। 10 विधानसभा सीटें, लेकिन एक भी सब बीजेपी के पास नहीं है। नगर निगम के चुनाव होने वाले नगर निकाय के, नगर पालिका की सीट कभी बीजेपी ने जीती नहीं है वहां पर। और अगर ये स्थिति रहेगी तो आने वाले जो निकाय के चुनाव है वहां पर बहुत नुकसान हो सकता है। इसी वजह से अब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और कहीं न कहीं इस पूरे मामले में कोशिश यही है कि कम से कम जो अधिकारी है जिसने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, धमकी दी है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो और साथ ही साथ जो रोष है कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, वो भी कम किया जाए। जी, हमारे साथ बने रहिए अनुभव। हमारे साथ खुर्रम नोमानी भी बने हुए हैं आजमगढ़ से और जो वक्तव्य इस सारे मामले से जुड़े हमारे पास हैं, अब आपको वो दिखाते हैं। वो ऑडियो जो वायरल हो रहा है वो एक बार आपको सुनाते हैं।
का तो और बिगड़ गया तुम बतावा हम है ना बिगड़ गया लेके छोड़ के काम कहनी भैया जब ना सुना थवा तू तब करी मत सुना कौन काम करा बोला अरे कौन काम करनी तू चार ठे गौवा में हमारे वो हमें कहले के बाद सुन लेना तो करे बाद जो ना ऐसा कलम चोर के चला देता कि जहाँ चाहते तो बेन था भाई आपका कलम में ताकत है हमारे कलम में ताकत ना लेकिन तोरे कलम में ताकत है बेन था क्या करेगी हमसे कहले रहा तू ना कहीं अरे हम तो अबन कलिया तो से बात कहनी अबू का अबन रिलीफ कर चुका नहीं का कहले अबन कुछ चला अबन कुछ तोरे हाथे में भैया हमें पता चला कुल है तोरे हाथे में सुना है अरबन हाँ तू बस्ती उगर पट्टी को हम चौथा के हमारे उखाड़ लिया आई कुछ फर्जी धमकी मार दू बोली तू है आज के बाद तेरे उल्टा पलटा बात क्या नहीं का तो और बिगड़ गया तुम बतावा हम है ना बिगड़ गया लेके छोड़ के काम कहनी भैया जब ना सुना थवा तू तब करी मत सुना कौन काम करा बोला अरे कौन काम करनी तू चार ठे गौवा में हमारे वो हमें कहले के बाद सुन लेना तो करे बाद जो ना ऐसा कलम चोर के चला देता कि जहाँ चाहते तो बेन था भाई आपका कलम में ताकत है हमारे कलम में ताकत ना लेकिन तोरे कलम में ताकत है बेन था क्या करेगी हमसे कहले रहा तू ना कहीं अरे हम तो अबन कलिया तो से बात कहनी अबू का अबन रिलीफ कर चुका नहीं का कहले अबन कुछ चला अबन कुछ तोरे हाथे में भैया हमें पता चला कुल है तोरे हाथे में सुना है अरबन हाँ तू बस्ती उगर पट्टी को हम चौथा के हमारे उखाड़ लिया आई कुछ फर्जी धमकी मार दू बोली तू है आज के बाद तेरे उल्टा पलटा बात क्या ये ऑडियो जो वायरल हो रहा है और इसी ऑडियो को आधार बनाकर जो तहरीर दी हरिवंश मिश्रा ने उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने और जिस पर मामला भी दर्ज हुआ वो ऑडियो आपने अभी अभी सुना। इसके बाद जो वक्तव्य आए हैं इस सारे प्रकरण के और इस ऑडियो के वायरल होने के बाद अब आप वो देखिए। देने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे आपराधिक अभी हमारी इतिहास तुम जानते नहीं हो जब चाहूँगा जिस समय चाहूँगा जैसे चाहूँगा तुम्हें उठवा लूँगा। मैं पवई में रहा तो मारा क्या कर लिया कोई, मैं जहानागंज में रहा तो मैंने मारा तुम्हारे कार्यकर्ताओं को क्या कर लिया कोई। अब तुम्हें पारी तुम्हारी है कुछ भी और प्रार्थना पत्र कहीं पे तुम्हारा गया तो ये समझ लो कि तुम घर जाने लायक नहीं रहोगे। और अपने घर पे सफाई कर्मी लगाने की बात कर रहे थे कि हमारे घर पे एक हमको सफाई कर्मी दे दीजिए जो हमारी गाड़ी वाड़ी चलाए या हमारे साथ रहे या घर का काम करे। हमने उससे मना कर दिया। फिर इसके बाद हमसे पैसा मांगने लगे। उस पर भी हमारा इनका जो है विवाद जो है करतारपुर में हो चुका था जो है। उसके बाद जो है ये फिर एक सफाई कर्मी की जो ट्रांसफ़र हो गया उसकी पैरवी करने लगे। देखा आपने इन दोनों ही पक्षों की बात आपने सुनी। इस प्रकरण के सामने आने के बाद पूरा घटनाक्रम क्या है एक बार फिर से आपको हम बताते हैं। पूरा ये जो प्रकरण है किस तरह से सामने आया, कैसे आगे बढ़ा वो आप देखिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामला सामने आने के बाद मुख्य सचिव से बात की है। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भी बात की है इस प्रकरण को लेकर। गंभीर हो गए यहाँ पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। सीएम से मुलाकात करके अधिकारी की वो शिकायत भी करेंगे, ऐसे भी बात सामने आ रही है। एडीओ पंचायत बिलरियागंज शांति शरण सिंह पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। बड़ी अपडेट बरेली से। वहां के गांव गुलरिया में किसान की बेरहमी से हत्या हुई है। उधार के 5,000 रुपए मांगने पर किसान की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद किसान का शव गन्ने के खेत में फेंका गया। धारदार हथियार से किसान लेखराज की हत्या की गई है और पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।